बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को वेलकम है। खुश रहिए, आबाद रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये आप डिज़र्व करते हैं। सितारा यासीन का आज व्लॉग आया, और जैसा कि सब तमाम सपोर्टर्स परेशान हैं कि उनके तमाम रिलेटिव जो हैं वो बस लगता है कि मतलब ही सारे के सारे हैं, मतलबी हैं लोग। यहाँ पर मतलबी ज़माना की जैसी मिसाल हो रही है, और ऐसा तो तकरीबन हर ही जगह होता है, मगर चूँकि सितारा यासीन एक सेलिब्रिटी है और एक चमकता हुआ दमकता सितारा है, और उनकी वजह से ही उनका ख़ानदान आज इस काबिल हुआ है कि वो ख़ुद भी जाना माना जाता है, मगर उनकी हरकत और करतूत जो है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से सपोर्टर्स बहुत परेशान रहते हैं। सितारा यासीन की तरफ से बहुत उनको फ़िक्र रहती है कि चूँकि हमारी सितारा यासीन है ही इतनी प्यारी और मासूम के सपोर्टर्स भी उसके लिए बेकरार और बेचैन रहते हैं कि कुछ उसको हो ना जाए। सितारा यासीन के लिए सब यही कह रहे थे कि देखिए सितारा यासीन, आप महतात लीजिए, संभल के रहिए कि आपके अजीज़ और आपके जान पहचान वाले ऐसे हैं और वैसे हैं। तो आज सितारा यासीन ने अपने व्लॉग में कहा कि मुझे सब पता है कि मेरे आसपास के लोग कैसे हैं, और सितारा यासीन ने तमाम बातों को क्लियर कर दिया कि वालिदैन ही होते हैं जो मुखलिस होते हैं, बाकी किसी रिश्ते पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी कि उन्होंने सपोर्टर्स की इस बात की तायीद की, जो कि वो इस बात को बार बार उठा रहे थे, उसकी तायीद की, और उन्होंने कहा कि हम हर एक को छोड़ नहीं सकते और हम हर एक से लाजमन लड़ भी नहीं सकते। और एक औरत की ज़िंदगी तो तकरीबन इसी तरह की होती है कि उसे तमाम रिश्तों को लेकर चलना होता है, और लड़के भी वो कहाँ जाएगी। तो फिर सितारा यासीन तो है भी सबसे अलग, सबसे जुदा, साबिर और बर्दाश्त करने वाली। और आजकल के माशरे में इस तरह की लड़कियां और औरतें बहुत कम रह गई हैं जो कि बर्दाश्त करती हैं और सब्र करती हैं और तमाम लोगों को लेकर चलने वाली हों। यहाँ तो ये आलम है कि लड़की शादी करने के लिए आती है, उससे पहले तो ये होता था कि शादी के बाद आने के बाद वो 1-2 मंथ के बाद कहती थी मुझे अलग घर लेकर दो। अब ये हालत है कि शादी से पहले ही कह देती है। तो ऐसे माहौल में इस तरह की लड़की का होना, मैं लड़की ही कहूँगी, क्योंकि अब जो है शादियाँ भी तकरीबन आसपास इसी उम्र में हो रही हैं, और सितारा यासीन की काफ़ी कम उम्र में शादी हो गई थी। तो सितारा यासीन इतनी कम उम्र में इतनी समझदार हैं और इतनी भली हैं कि उनको देख कर दिल खुश हो जाता है। तो एक बात और भी मैं कहना चाहूँगी कि कहा जाता है कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते, और एक मिसाल ये भी है कि जो मक्खी होती है वो गंद पे बैठती है, मगर शहद की मक्खी जो है वो फूलों पर बैठती है। तो भाई हम अपने मुंह अपनी तारीफ़ तो करेंगे नहीं, लेकिन अब आप लोग इसको तारीफ़ समझ लें तो हम कह नहीं सकते कि सितारा यासीन एक फूल है और हम सब शहद की मक्खियाँ हैं कि उसके पास आती हैं, लेकिन हम उससे एक अच्छी चीज़ ही लेते हैं, उससे अच्छी चीज़ सीखते हैं लोग, उसको अच्छी बातों की वजह से उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। इसी तरह से उसकी रूह अच्छी है तो उसके सपोर्टर्स की भी रूह अच्छी है, वो भी अच्छा बोलने वाले और अच्छा कहने वाले हैं और हर एक का दर्द रखने वाले हैं, लिहाजा वो सितारा यासीन की तरफ खींचे चले आए हैं। दूसरे ये है कि जब हम हेटर्स की तरफ देखते हैं तो वो जिस तरफ भी जाएं लाजमन या उनकी अपनी चॉइस है, और जो इस मिसाल के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते, तो उधर ही जाएंगे जिस तरह की उनकी रूह होगी, तो और जिस तरफ उनको अच्छा लग रहा होगा वो जैसे होंगे उसी तरफ जाएंगे। तो एक बात तो ये है कि हम सितारा यासीन को सपोर्ट करते हैं, तो इस बात पर भी हमें खुशी है कि सितारा यासीन एक अच्छी रूह है और हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और हमें इसी बात की फ़िक्र थी कि सितारा यासीन पर मुश्किल है, इस वक्त आसपास तमाम लोग उसके जिस तरह कर रहे हैं, लेकिन हमें अब इस बात की भी खुशी है कि उसको इस बात का पता है। अब लाजमन हम उसको जो बातें हम कह रहे थे उससे कि फ़ला फ़ला से मोहतात रहे, तो हम ये समझते हैं कि सितारा यासीन समझदार है और उनको पता है कि मुझे लोगों को किस तरीक़े से डील करना है। वो यकीनन ऐसे लोगों से जिन्होंने उनको बहुत बुरी तरीक़े से ज़ख्म पहुँचाई है उनसे एक फ़ासला बना के रखेंगी, और लाजमन मिलना मिलाना हो ही जाता है गैदरिंग में, महफ़िलों में, तो उस वक्त तो कुछ कह नहीं सकता। सलाम दुआ का तो इस्लाम में भी हुक्म है, लेकिन ये कि एक मोहतात रहना और एक इस तरीक़े से मेल मुलाकात हो जाने में बहुत फ़र्क होता है।
और सितारा यासीन ने यही बात कही है। और तकरीबन हम सपोर्टर्स की भी यही हाल है कि हम सबसे ही मिलते हैं तो मुस्कुरा के मिलते हैं। हमें भी मालूम होता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, लेकिन हम भी बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते हैं किसी से भी, लेकिन हम भी मोहतात रहते हैं। और हमारी सितारा भी ऐसी ही है। और सितारा यासीन हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, तकरीबन सबकी यही दुआ है। उसको देख देख कर हमें बहुत खुशी होती है, उसके व्लॉग का इंतज़ार रहता है। और जब उसको देखते हैं, उसको खुश देखते हैं, मुस्कुराते देखते हैं, तो हम मुस्कुराने लग जाते हैं। क्योंकि ये सपोर्टर्स की कहने फितरत होती है। जो फ़ैन होते हैं किसी के भी, वो अपनी शख्सियत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और फिर उनकी खुशी को देखकर और उन्हीं के गम को देखकर अपने आप पर फील करने लग जाते हैं। तो इस दौरान जो 3 मंथ गुज़रे हैं, 3-4 मंथ, इस दौरान में सपोर्टर्स ने बहुत कुछ सहा है। बहुत सपोर्टर्स ने रोए भी हैं, डिप्रेशन में भी चले गए हैं। कुछ सपोर्टर्स ने गालियां भी खाई हैं और अब तक खा रहे हैं। उनका नाम सबको पता है इस वक्त क्या लेना, लेकिन ये है कि मैं उन सपोर्टर्स को भी सलूट करती हूँ कि वो मुस्तकिल मिजाजी से खड़े रहे। और तकरीबन हर सपोर्टर जो है वो सितारा यासीन के साथ है और रहेगा, और अपनी दुआओं से नवाजता रहेगा और अपने मशवरों से भी नवाजेगा। और हमें यकीन है सितारा यासीन हमारे मशवरों को सुनती हैं, समझती हैं कि हम मोहब्बत में बातें कह रहे हैं। अगर हमारी कोई बात उनको बुरी भी लगती होगी तो वो ये यकीनन जानती होंगी कि ये हमारी मोहब्बत में कही जा रही है। वरना तो हमें किसी से क्या, हम किसी के रिलेटिव से क्या दुश्मनी तो नहीं है, किसी की भी ज़ाती। तो लाजमन हम सितारा यासीन के लिए मुतफ़क्कर रहते हैं, जिसकी वजह से हम अगर बताते हैं किसी के बारे में तो हम अपनी सितारा यासीन के लिए बताते हैं। और हमें किसी से कोई नहीं है, सब अपनी ज़िंदगी में खाएं, खुश रहें, फले फूलें, न किसी से हसद है, न किसी से जलन है, न कोई हमारा खाता है। बस यही है कि हमारी सितारा यासीन को तकलीफ़ ना पहुँचाए। क्योंकि एक बात याद रखिए कि अगर कोई भी किसी को भी तकलीफ़ पहुँचाता है तो अल्लाह पाक देख रहे हैं और मकाफ़ात अमल होके ही रहता है। और अगर जितनी बड़े आपने तकलीफ़ पहुँचाई होगी उतना बड़ा मकाफ़ात अमल होगा। और ये बात भी याद रखें कि 70 आखिरत है और 30 दुनिया है। तो जिसको मकाफ़ात अमल कहते हैं वो 30 जो है % है, वो कितना ज़्यादा लगता है, मगर ये होता 30% है। तो 70% की मकाफ़ात से बचने के लिए हर इंसान, अक्लमंद इंसान वही होता है जो किसी को तकलीफ़ नहीं देता, अपनी ज़बान से, अपने हाथ पाँव से, अपने किसी भी अमल से किसी भी इंसान को तकलीफ़ नहीं देता। वो जान पहचान का हो, वो रिलेटिव हो, वो अनजान शख्स हो, वो उसको तकलीफ़ नहीं देगा। तो मेरा सिर्फ सितारा यासीन के रिलेटिव से यही कहना है, जिनकी भी तमाम आईडीज़ हैं, जो सामने हैं, जो पीछे हैं, जो पीछे से वार कर रहे हैं या जो आगे से वार कर रहे हैं, जो बिल्कुल क्लोज़ हैं या जो दूर है, सबसे यही कहना है कि बराए मेहरबानी आप लोग अपना काम करें, अच्छा वाला काम करें। आपको एक सितारा यासीन के ज़रिए से अल्लाह पाक ने रोज़ी रोटी फ़राहम की है, तो शुक्र बजा लाएं अपने रब का और सितारा यासीन का थैंक्स इसी तरह कर सकते हैं कि आप अपने कामों में लगे, अपने ख़ानदान के नाम को ना डुबाएं। फिर आप लोग ये कहते हैं, अगर कोई कहता है आपकी ज़ात पे सवाल उठाता है तो फिर आप लोग को बुरा लगता है कि हमारी ज़ात के बारे में कहा गया। होना तो ये नहीं चाहिए कि कोई किसी की ज़ात पात पर आवाज़ बुलंद करे, बात कहे, लेकिन इंसान ही है और किसी के मुंह से भी निकल सकता है। तो ऐसे करतूत ही ना किए जाएं कि हमारी ज़ात पर, हमारी शख्सियत पर या हमारे ख़ानदान पर उंगली उठाई जाए। तो तमाम रिलेटिव्स को मेरा यही मशवरा है, कुछ तो यकीनन समझ जाएंगे क्योंकि वो किसी की भड़काई में भी आकर कह सकते हैं, और कुछ ऐसे ही बोल रहे होंगे वो भी समझ जाएंगे। लेकिन कुछ की रूह वाकई में गंदी होती है और फितरत गंदी होती है, वो कभी नहीं सुधरेंगे। तो हम उनसे बोल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि जिन्हें नहीं सुधरना है वो नहीं सुधरते। क्योंकि नबी आए, पैगंबर आए, बड़े बड़े बुज़ुर्ग औलिया अम्बिया ने तबलीगें की, लेकिन सुधरना हुआ तो लोग सुधरे, जिन्हें नहीं सुधरना हुआ वो कभी भी नहीं सुधरे। तो अब इसके बारे में यही कहना है सबसे। और हम सितारा यासीन को बहुत प्यार करते हैं, ये कहने की बात नहीं है। वो हमारी बातों से, हमारे अमल से, हमारी सपोर्ट से सबको नज़र ही आ जाता है। बेस्ट ऑफ लक सितारा।